सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। ठीक है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था। लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है मतलब हम लोग वहां पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो भैया जब हमको दो तीन फंक्शन मिलेगा तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे अलजेब्रा, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आप जरूर सीखोगे। तो इसमें क्या है, हम लोग मेन प्रोडक्ट रूल समझेंगे। ठीक है, कोशेंट रूल समझेंगे और जो लास्ट और बट नॉट द लीस्ट कोशेंट रूल, सॉरी, चेन रूल। चेन रूल से बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में खासकर, क्योंकि चेन रूल में हम लोग समझेंगे कि देख कहीं क्वेश्चन को एक सीक्रेट टेक्निक में बताऊंगा कि कैसे आप चेन रूल को सॉल्व कर सकते हो। पी वगैरह पुट तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप देख के ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। एफ एक्स है और जी एक्स है, या और भी फंक्शन हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये पहले सिंपल बता दूं। ठीक है, अगर इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव का साइन ये होता है इन्वर्टेड कॉमा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हर पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। मतलब आप क्या करो, एफ प्राइम एक्स निकालो प्लस माइनस जी प्राइम एक्स निकालो। इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ बराबर 2x माइनस, चलिए साइन एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स, तो आप एफ प्राइम एक्स क्या निकालोगे बच्चों। ठीक है, तो 2x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स का आपका cos x हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस हर पे डेरिवेटिव लग जाएगा। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2 और साइन एक्स का cos x। अब हम लोग तुरंत आते हैं किस पे, प्रोडक्ट रूल पे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल या लिबनिट्ज रूल भी कहते हैं। बहुत से लोग थोड़े फैंसी होते हैं तो लिबनिट्ज रूल बताते हैं, अपने को बहुत स्टैंडर्ड बनते हैं, जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें दो फंक्शन है मेरे पास, यू वी। यू एक फंक्शन है, किसी का भी हो सकता है, एक्स का वाई का, और वी एक फंक्शन है, दोनों का देखो प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो अगर मैं इनका डेरिवेटिव निकालूं, डेरिवेटिव इन्वर्टेड कॉमा से है, तो ये सिंपली हो जाएगा यू प्राइम वी प्लस यू वी प्राइम। टेक्निक टू रिमेंबर, कैसे याद करोगे भाई। अब देखो डिफरेंशिएशन मतलब मान लो कि पनिशमेंट एक तरह का, ठीक है नहीं पनिशमेंट, एक तरह का पनिशमेंट। तो दोनों भाई हैं यू वी, इन दोनों को पनिशमेंट मिला। तो पहले क्या हुआ, यू वो बोला भाई हमको पनिशमेंट मिल गया, वी बोला चलो मैं तो बच गया। अगली बार देखो यू बच गया, वी को पनिशमेंट मिल गया। ये याद करने का तरीका है, वैसे आप क्वेश्चन करते करते समझ जाओगे। ठीक है, तो यू प्राइम वी प्लस यू वी प्राइम। जैसे सपोज कर लीजिए कि कुछ भी रख लीजिए, जैसे मान लीजिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर एफ एक्स। ठीक, तो किसी एक को पहले मान लो, चलो मैं साइन एक्स को मान लेता हूँ। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो कॉस एक्स, और पहले से कॉस एक्स पड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर साइन एक्स की वैल्यू दी जा चुकी है, मतलब डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, और एक साइन एक्स पहले से पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, पहले साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया cos 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 स्क्वायर एक्स, और फिर साइन को छोड़ दिया मैंने, cos को डिफरेंशिएट किया माइनस माइनस साइन एक्स माइनस। ये था प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इस समझ में आया। अब हम लोग फटाफट आ जाते हैं क्वोशिएंट रूल पे। ठीक है, ये सब और क्वेश्चंस मैं करूंगा तो क्लियर होगा, अभी एग्जांपल वगैरह बता रहा हूं मैं। ये आपका हो गया क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल नाम से ये लग रहा है कि जब आपका डिवाइड हो फंक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए u बाई वी है, u बाई वी। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हिडन टेक्निक बताता हूँ कैसे रिमेम्बर करना है। ठीक है, तो ये पहले आप लाइन खींच लो, नीचे लिखो वी स्क्वायर, काम खत्म। इसमें भी बली आदान प्रदान की जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, उसमें किसी भी रैंडम रैंडम में बली दे सकते हो या डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें पहले न्यूमरेटर की बली दी जाएगी, मतलब u प्राइम, प्राइम बोलते हैं डिफरेंशिएशन को, v माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, u प्राइम हो चुका है तो u v प्राइम। ठीक है, समझ में आई बात। पहले नीचे v स्क्वायर लिख लोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या करोगे कि पहले जो न्यूमरेटर उसकी बली दी जाएगी, मतलब डिफरेंशिएशन होगा इनटू v, माइनस माइनस ही रखना है यार क्वेश्चन में, और उसके बाद u v प्राइम। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, fx बराबर tan x। tan x, मान लीजिए कि मुझे ये आया, तो मैं इसको tan x का जो जानता हूँ वो भी कर सकता हूँ, और
सेक स्क्वायर एक्स होता है, आंसर मुझे मालूम है, और इसको मैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगा देता हूँ। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, पहले मैंने क्या किया, न्यूमरेटर की वैल्यू दी जाएगी, तो न्यूमरेटर क्या है बच्चों, साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर की वैल्यू दी गई और हो गया कॉस एक्स, और v को ऐसे ही लिख देंगे, v मतलब कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स, ओके भाई, माइनस u को छोड़ देंगे मतलब कि sin x को छोड़ देंगे, ओके, और v की वैल्यू दे देंगे, v मतलब कि बच्चों क्या हुआ cos x, cos x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी माइनस sin x, एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है, इन दोनों को बता देगा आपका क्या sin स्क्वायर x, ठीक, और नीचे तो v स्क्वायर है मतलब cos स्क्वायर x। तो बच्चों ध्यान से देखो कि ऊपर एक आइडेंटिटी दिख रही है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, वो 1 हो जाएगा और अपॉन cos स्क्वायर x, और बच्चों ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक, आपको मालूम था कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, अब आपको यू नो नीड टू रिमेंबर दिस, आप क्वेश्चन टूल लगा सकते हो, कभी भूले तो यहाँ पर क्वेश्चन टूल लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट रूल हो गया, अलजेब्रा हो गया और आपका क्वेश्चन टूल हो गया। ठीक है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आने वाला है, चेन रूल। बाप रे बाप, बच्चों को बहुत डर लगता है, क्यों डर लगता है मुझे नहीं मालूम, आज के बाद डर नहीं लगेगा। चेन रूल, देखिए चेन रूल का मतलब ये चेन है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कड़ी, मतलब कि जो आपको फंक्शन मिलता था वो कंपोजिट ऑफ फंक्शन मिलेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या दो फंक्शन को मिला के है। ठीक है, ये पुरानी वीडियो मैंने अभी बताया है कैसे हम निकालेंगे, या एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक, तो जैसे एग्जांपल हुआ कि एफ एक्स मान लीजिए हो गया साइन एक्स और जी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी बता दो बच्चों फटाफट, क्या हो जाएगा, देखिए एफ का मतलब तो साइन एक्स, तो साइन, ठीक है, लेकिन अंदर एक्स नहीं है, जी एक्स है, तो जी एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये एफ ओ जी मिल गया हमको, एफ ओ जी फॉर्म। ठीक है, या जी एफ भी निकाल सकते हो, ये मतलब है कंपोजिट फंक्शन की। क्लियर बच्चों, एफ जी समझ में आ गया ना, एफ जी, एफ का मतलब साइन एक्स, तो वो जो ट्रीटमेंट है साइन के साथ करेगा, लेकिन अंदर वो एक्स के साथ एक्स की या जी एक्स के साथ जी एक्स का ट्रीटमेंट करेगा, और जी एक्स है बच्चों एक्स का। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं चेन रूल में। चेन रूल में ये बच्चों यही होता है कि या तो आप उसको टी वगैरह पुट कर लो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं साइन एक्स स्क्वायर, साइन क्वेश्चन है ये, साइन एक्स स्क्वायर, तो आप ये भी कर सकते हो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर, तो ये dt बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर चेन रूल का क्या मतलब होता है, ये आप देखिए, ये मान लीजिए कि मैं y मान लूँ, तो मुझे निकालना है बच्चों क्या, dy बाई dx, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, dy बाई dt और dt बाई dx, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी समझने से अच्छा मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, ये तो न्यूमेरिकल ऐसे किताबों में दिया है, जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स स्क्वायर, एकदम हिडन टेक्निक है, इसका मुझे निकालना है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, तो बच्चों क्या करेंगे, देखो पहले जो आप जानते हो वो लिख लो, आप साइन एक्स का जानते हो, अब मत करना नहीं जानते, साइन एक्स का जानते हो, ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा कॉस, अभी लिखना मत एक्स, साइन का लिख लिया, कॉस केवल कॉस लिख के रुके रहो, रुक गए, ठीक, अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, क्या था कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन बट दिस एक्स स्क्वायर इज नॉट सेम एज एक्स, अगर साइन एक्स होता तो सिंपल मैं लिख देता क्या कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स की जगह बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर या एनीथिंग, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो जानता हूं वो लिखूंगा, साइन एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और चूंकि जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर बैठा है ये एक्स नहीं है, तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं समझ में आया, मैं जानता हूं नहीं समझ में आया, एक आध क्वेश्चन और देखो तो समझ में आएगा कि पी क्वेश्चन क्या है, पहले आप बाहर से चलो, बाहर से चले, पहले जो आप जानते हो वो लिख दो, जो है लिख दो,
फिर जो अंदर पड़ा हुआ उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, और अंदर पड़ा उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, बस ये करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, लो भाई आ गया। तो क्या तुम जानते हो बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो मुझे तो जो मालूम है मैं वही लिखूंगा, जो बच्चे कहते हैं ना एग्जाम में मुझे यही मालूम है मैं यही लिखूंगा, बोर्ड के पेपर्स में ऐसे मत करना फिलहाल। तो साइन एक्स, साइन रूट एक्स का क्या हो गया बच्चों, कॉस रूट एक्स, ठीक, जो जानते थे। लेकिन अगर साइन एक्स होता तो मैं कॉस एक्स लिखता, लेकिन ये साइन रूट एक्स है, एक्स की जगह रूट एक्स है, तो मैं रूट एक्स एक बाहरी प्राणी है उसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों मालूम है तो मालूम है, और नहीं तो आपको मालूम है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। नहीं बिलीव होता है मुझे जानता हूँ, मैं आप मुझ पर बिलीव नहीं करते हो। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट एक्स। देखो वही चीज आया, लेकिन बिलीव नहीं करते हो ना। खैर कोई बात नहीं, जोक सपाट बिलीव करते हो, मैं जानता हूँ मेरे अच्छे बच्चों। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। बाबा ये क्या हो गया, हे प्रेमानंद हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया, ये तो टेक्निक मिल गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। tan ऑफ, चलो जितना भी लगा दो, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये क्वेश्चन ना होगा कम। चलो फटाफट देखो, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये मान लो है y, तो y प्राइम निकालते हैं। तो बच्चों मैं क्या कहा था बाहर से, चलो अंदर की तरफ। तो tan का जो जानते हो वो लिख लो भैया, क्यूमुलेट करते हो। तो tan का क्या जानते हो, tan का क्या जानते हो, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर क्या जानते हो, x। तो यहाँ x तो पढ़ा नहीं है भैया, तो जो जानते हो वो लिख दो। चलो मैं अलग अलग कलर में लिख देता हूँ, sec स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, अंदर में चला गया। एक स्टेप अंदर गए, tan का sec स्क्वायर एक्स। अब x तो है नहीं, उसके अंदर रूट बैठा है, तो रूट वाले का क्या हो जाएगा, ठीक है, इनटू, ये देखो ये पूरा है ना, इनटू रूट का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स था, लेकिन यहाँ साइन एक्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, मैं फिर समझाता हूँ। ठीक, रूट देखिए स्टेप वाइज देखिए, पहले बाहर से अंदर चलिए। पहले मैं tan x का किया sec स्क्वायर x, ठीक, x स्क्वायर, सॉरी x रहता तो x लिख देता, यहाँ पर अंडर रूट साइन x बैठा तो साइन x लिख दिया, ठीक। फिर और अंदर गया, कहाँ गया, अंडर रूट में गया, अंडर रूट में गया, चलो भाई ठीक है। तो अंडर रूट में क्या हुआ, रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, तो ये 1/2 अंडर रूट। अब x होता तो 1/2 अंडर रूट मैं मान लेता, लेकिन नहीं, x की जगह sin x बैठा है, तो फिर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, और sin x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, और ये हो जाएगा cos x। दिस विल बी द माय फाइनल आंसर। समझ में आया, बाहर से अंदर की तरफ चलोगे, चेन, एक जैसे चेन होता है ना, कड़ी 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 कड़ी, तो बाहर से चलोगे, पहले एक को डिफरेंशिएट करोगे, जो है लिख दोगे, एकदम सीधे साधे तुम जो है लिख दोगे, ठीक है। tan का sec स्क्वायर जो है लिख दोगे, आंख मूंद के, अंडर रूट sin x है लिख दियो। उसके बाद फिर और अंदर घुसोगे, अंडर रूट है, अंडर रूट का क्या है 1/2 अंडर रूट sin x लिख दे। फिर और अंदर घुसोगे, अंडर रूट के अंदर घुसोगे, तो अंडर रूट के अंदर sin x है, cos x, अब तो x में आ गया, अब तो कुछ डिफरेंट नहीं है, कोई फॉरेन फैमिली नहीं है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हिडन टेक्निक है। ठीक, चेन की तरह बाहर से अंदर की तरफ चलते जाओगे, क्वेश्चन करते हो। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आ गया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।